पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक मूवमेंट हाथ में ली थी। सारे प्रदेशों में हो रहा था, नेशनल लीडरशिप भी उसमें इन्वॉल्व थी, मगर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने सीधे 45 दिन का 15 फरवरी से 30 मार्च तक का प्रोग्राम हाथ में लिया था। मुझे बहुत खुशी है कि पूरे जम्मू कश्मीर ने इस मूवमेंट को सराहा। जो मूवमेंट का नाम दिया था हमने, मूवमेंट अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म, क्योंकि आप बेहतर समझते हो कि 2014 से ही लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के किसानों को, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, हर तबके को मतलब कुचला गया। किसी किस्म का कोई सहायता, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया गया जो विधवाओं को, जो कमज़ोरों को, जो नौजवान लोगों को सहायता जो सरकार का काम होता है, तो वो न देने के अलावा उल्टा टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, चारों तरफ टैक्स का घेराव कर दिया, टैक्स का टेरर पैदा किया, जिससे जम्मू कश्मीर के आम इंसान को कमर टूट रहा है। जो किचन पहले गरीब आदमी 2000-2500 में चलाता था, वो इस वक्त 15-20 हज़ार से कम में नहीं चलता है। हर चीज़ में महंगाई होगी, पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर फिर आप देखो सड़कों पर चलना, उस पर टैक्स, आपको खाने पीने की चीज़ें उस पर टैक्स, ट्रांसपोर्ट पर टैक्स, और ये रेत बाजरी आप लोग निकालते थे उस पर टैक्स, वो तो बाहर के ही लोगों को अलॉट कर दिया। तो चारों तरफ घेराबंदी मोदी ने हमारे जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों में रहने वाले लोगों को की। आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा। तो ये चीज़ हमारी नेशनल लीडरशिप ने पूरे देश में हाथ लिया कि हमारे जेबों को काट काट के अडानी और अंबानी के जेब भरे जा रहे हैं। 16 लाख करोड़ इस देश का, इन गरीबों का दिया हुआ टैक्स उनको कर्जे के तौर पर माफ़ कर दिया। तो जो सरकार बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल होता है, ये तो आजकल हो गया बाय द अडानी, फॉर द अंबानी और उन्हीं के काम के लिए। तो इसलिए हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमने अंग्रेज़ों के साथ में आमना सामना किया और उनको देश से भगाया। और ये तो मामूली बात है, ये तो अंग्रेज़ों के मखोटे हैं। ये तो उस वक्त आज़ादी के मोमेंट में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले थे। तो कुदरती सी बात है, जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ भगा सके तो अंग्रेज़ों के मखोटों को भगाना हमारा काम है। जो देश के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप देखो कितने चीफ मिनिस्टर की इस रियासत में रहे। महबूबा भी इन्हीं की चीफ मिनिस्टर थी, सपोर्टेड बाय। फिर NN वोरा साहब हुकूमत कर गए, वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। फिर सतपाल मलिक, वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। फिर GC मुर्मू, वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। आज मनोज सिन्हा जी, ये भी बीजेपी का एक किस्म का चीफ मिनिस्टर है। तो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर एक नौकरी पैदा नहीं कर पाए हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। उल्टा महंगाई का बोझ, तो फ्रस्ट्रेशन हमारे नौजवानों में, गलत रास्तों पर वो जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना फर्ज समझा, हम उन नौजवानों की वकालत करें, किसानों की वकालत करें, व्यापारियों की वकालत करें, गरीब की वकालत करें, मजदूर लोगों की वकालत करें। और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनकी सरकार को कंपेल नहीं करेंगे कि हमारे कीमतों में कमी करें। तो फिर एक बाजी हमारे लोगों के भी हाथ में आएगी। अगर ये हम लोगों के इतना प्रदर्शन के बाद, प्रोटेस्ट्स के बाद, जेल आंदोलन के बाद भी नहीं करता है, तो अनकरीब मौका आ रहा है जब यही लोग फिर अपना उंगली उठाएंगे, एक एक उंगली से सफाया करेंगे। हमने तो देखो, स्टेट हमारी पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये कोई किसी की मैन मेड नहीं थी, ये नेचुरल एक स्टेट थी। आज तक हिंदुस्तान में यूटीज़ को स्टेट बनाते हुए देखा है, मगर एक बनी बनाई स्टेट को यूटी में तब्दील करना, ये तो आज तक देखा ही नहीं था। यही तो नाइंसाफ़ी है की बात है। कांग्रेस पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 370 देने वाले। कांग्रेस पार्टी ये 370 एक तहफ़्फ़ुज़, ये भी कोई एहसान नहीं था। जिस तरह के सेंसिटिव इलाके में जम्मू कश्मीर रहता है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ दूसरे तीसरे तान है, और उनके बीच में हमारी आबादी है। और इन बॉर्डरों पर रहने वाले लोगों को, आप बॉर्डर में हो, आप समझते हो कि यहाँ का आदमी कोई नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है? यहाँ के बच्चे की नॉर्मल पढ़ाई हो पाती है?
कोई नॉर्मल आमदनी है। ये इन सारी चीज़ों को देखकर ये कांग्रेस का विजन था उस वक्त की लीडरशिप का कि इन पहाड़ों पर डिफेंस देने वाले लोगों को हमें कुछ एक्स्ट्रा तहफ़्फ़ुज़ देना है। और अब आज के दिन पर ज़मीन का बचाव था उसमें 370 में, नौकरियों का बचाव था, जम्मू कश्मीर की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और चीज़ें ही उसमें बची थी। और ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी छीन लिया। इन पर भी कब्जा करने पर हमारी स्टेट सब्जेक्ट है उसको बदल करके अब बाहर के लोगों को यहाँ इशू किया जा रहा है। ये ज़बरदस्त गम गुस्सा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो चाहे किसी रीजन में किसी नज़रिए के हैं, अंदर से गम गुस्सा है। बोल रहे हैं मगर कांग्रेस पार्टी पर ना हमने कभी दबाव लिया है, ना हमने उसका कभी मतलब खौफ लिया है। हम डट के इन चीज़ों की मुकाबला करेंगे और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारा फुल फ्लेज स्टेटहुड वापस ना आए, जब तक हमारी वो सारी चीज़ें वापस नहीं आई जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी। कोर्ट में ये डे ड्रीमिंग है। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफ़ाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 9216504779 and 9216505779.